मूवी के स्टार्ट में हम गाओ नाम के स्ट्रीट शेफ को देखते हैं जो बहुत लजीज खाना बनाता है और उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जिसमें वो अपने कस्टमर के लिए नए नए डिश तैयार करता है। वो अपने रेस्टोरेंट में जरूरत से ज्यादा साफ सफाई रखता है, साथ ही वो अपने टैलेंट से बहुत प्यार भी करता है। यह सब होने के बावजूद गाओ की बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं जो उसे हमेशा उदास कर जाती है, क्योंकि उसके डैड भी एक रेस्टोरेंट चलाते थे। वो गाओ को एक शेफ के पास छोड़ के चले गए ताकि गाओ खाना बनाना सीख सके। गाओ अपना बचपन अपने पिता के बिना गुजारता है, जिस वजह से वो अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता है। उसके फादर भी बहुत बड़े शेफ हैं जो कि अब बहुत रिच हो चुके हैं, अब वो मास्टर शेफ बन चुके हैं। गाओ अपने फादर से नफरत करता है क्योंकि अपना बचपन बिना फादर के अकेला बिताया था। वो अपने फादर को बहुत मिस करता है, पर उससे उसके फादर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ इसके फादर को बहुत खुशी थी कि किसी को भी ये नहीं पता उसका एक बेटा भी है। यह बात गाओ सोचकर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि कभी उसके फादर ने उसे अपना बेटा कभी माना ही नहीं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और शेफ को देखते हैं जो बहुत हैंडसम है और रॉयल फैमिली के लिए खाना बनाता है। उस लड़के का नाम पॉल है। उसका यह सपना था वो अपने फादर के नाम पर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोले, इसलिए वो फ्रांस को छोड़कर अपनी कंट्री चीन में वापस आ जाता है। वो सबसे पहले एक फिश शॉप पर जाता है और उससे कहता है मुझे बहुत बड़ी मछली दिखाओ, लेकिन फिश सेलर उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर गाओ आता है और फिश सेलर से बड़ी मछली मांगता है, तो वो सेलर तुरंत बड़ी मछली निकाल कर दे देता है, जिसके कारण पॉल गाओ की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखता है जैसे कि वो जलन कर रहा हो। वो फिश सेलर दोनों को एक दूसरे को घूरता देख वो फिश के दो टुकड़े कर देता है। इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। इसके बाद हम पॉल की आलीशान रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी ओपनिंग आज होने वाली थी। यह रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत था, यहाँ पर हर चीज मॉडर्न थी। वहीं दूसरी तरफ गांव के रेस्टोरेंट के सामने पॉल का रेस्टोरेंट खुल गया, इसलिए गांव के फ्रेंड घबरा जाते हैं यह रेस्टोरेंट इसके कस्टमर को छीन लेगा, और ऐसा ही होता है। सभी लोग नए रेस्टोरेंट को देखकर उसका स्वाद टेस्ट करने के लिए जाते हैं। तभी गांव के फ्रेंड्स अपने कस्टमर को वापस लाने के लिए एक डिस्काउंट ऑफर करता है। फिर वापस कस्टमर गांव की रेस्टोरेंट की तरफ आने लगते हैं। इसके बाद पॉल के दोस्त और गांव के दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है। पॉल के दोस्त गांव के दोस्त को कहते हैं तुम्हें हमारे सक्सेस से जलन हो रही है, इसलिए तुम ये चीफ ट्रिक अपना रहे हो। अंत में फैसला होता है कि क्यों ना इन दोनों रेस्टोरेंट के बीच कंपटीशन रखा जाए, जिसका टेस्ट बेहतर होगा वह जीत जाएगा। जैसे ही पॉल और गाओ एक दूसरे के सामने आते हैं तो उन्हें फिश स्टोर पर हुआ इंसिडेंट याद आ जाता है। दोनों इस कंपटीशन के जरिए सबक सिखाने की ठान लेते हैं। दोनों इस कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर टेबल के ऊपर एक बड़ी सी मछली रख दी जाती है। सबसे पहले पॉल को चांस दिया जाता है जो न्यू मॉडल तरीके से फिश के कांटे को निकालता है, जो लोगों को बहुत ही पसंद आती है। इसके बाद पॉल फिश को गाओ की तरफ पास करता है। गाओ अपने पुराने तरीके से एकदम प्रोफेशनल तरीके से उसको काटता है। दोनों का टैलेंट लोगों को बहुत पसंद आता है। उसी दौरान वहाँ कुकिंग मास्टर का चेयरमैन भी होता है। वो उन दोनों को कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को कहता है। दोनों अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पॉल का इंटरव्यू लिया जाता है। वो बताता है मैंने फ्रांस में भी कुकिंग की है और जब मैंने चीन आकर देखा यहाँ पर लोग अभी भी पुराने तरीके से कुकिंग कर रहे हैं। दरअसल वो इनडायरेक्टली गाओ को कहता है। यह बात से गाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी पता चलता है इस कंपटीशन में पहले और दूसरे लेवल को जो भी पार करेगा फिर उसके बाद उसे मास्टर शेफ से मिलने का मौका दिया जाएगा। यह मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गाओ के फादर होते हैं। इसके बाद गाओ के पास में पॉल की फ्रेंड आती है। वो गाओ और उसकी फ्रेंड को अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने का इनवाइट करती है। जिसके बाद में गाओ और उसकी फ्रेंड खाना खाने जाते हैं। वहाँ पर पॉल खाना सर्व करने नहीं आता बल्कि पॉल की फीमेल फ्रेंड खाना सर्व करने आती है। जब खाना सामने आता है वो देखने में बहुत सिंपल एग प्लांट की तरह लगता है। जब गाओ और उसकी फ्रेंड खाना को खाते हैं तो वो खाना स्वाद और सबसे डिलीशियस था। इसके बाद पॉल खाना को लेकर सीधा किचन में चला जाता है और वहाँ जाकर पॉल के सामने खाना फेंक देता है और कहता है क्या दिखाना चाहते हो तुम, तुम्हारा खाना बहुत ज्यादा अच्छा है और तुम्हारी डेकोरेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बाद पॉल कहता है क्यों ना हम मांस को पकाने का कंपटीशन रखें। दोनों इस किचन में मांस पकाने लगते हैं। सबसे पहले गाओ मांस को पकाता है और अपने तरीके से बहुत टेस्टी और खूबसूरत तरीके से पका लेता है जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद पॉल कहता है मैं इसी मांस दूसरे तरीके से पका कर दिखाता हूँ। इसके बाद पॉल अपने मॉडर्न तरीके से मीट को बहुत अच्छी तरीके से पका लेता है और वो बहुत ही कम समय में पकाता है। जब गाओ उस मांस को टेस्ट करता है तो उसमें और पॉल की मांस में कोई अंतर नजर नहीं आता। इसके बाद पॉल वहाँ से चला जाता है। जैसे ही गाओ रेस्टोरेंट
पहुंचता है तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है और कहता है गांव के फादर उससे मिलना चाहते हैं। गांव उनसे मिलने चला जाता है और कहता है कि अब तुमने मुझे क्यों बुलाया, जबकि आप दुनिया के सामने मुझे अपना बेटा मानने को तैयार भी नहीं थे। इसके बाद गांव के डैड कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें मेरे नाम से जाने कि तुम मेरे बेटे हो, मैं चाहता हूँ तुम इस कंपटीशन को जीत जाओ। गांव अपने डैड से कहता है मुझे आपकी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। गांव इतना कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि गांव को अपने फादर की किसी बात पर विश्वास नहीं होता। अगले दिन इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पोल और गांव भी पहुँच जाते हैं। वहाँ एक को स्वीट बनानी होती है और वहाँ एक को नॉनवेज बनानी होती है। पोल को अपने मॉडर्न तरीके से डिश को बहुत ही जल्दी तैयार कर लेता है, वहीं गांव जितना टाइम दिया होता है उसी टाइम के अंदर एक अच्छी डिश तैयार कर लेता है। अब डिश को पेश करने की बारी आती है। जजेस उन दोनों को सेम पॉइंट देते हैं क्योंकि जजेस को इन दोनों की डिश में कोई ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। आखिर में कंफ्यूजिंग हो जाता है इस कंपटीशन का विजेता कौन है क्योंकि दोनों को पॉइंट सेम मिले हैं। तभी वहाँ कंफ्यूजन को ठीक करने के लिए जज स्टेज पर आते हैं और कहते हैं मुझे पोल की डिश के साथ साथ उसका टाइमिंग मैनेज भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए इस कंपटीशन को पोल जीतता है। पोल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं गांव बेहद ही दुखी हो जाता है। वहां से जाकर वो सीधा गेम कैफे में वीडियो खेलने लगता है और दिन भर वीडियो गेम्स खेलता रहता है। तभी वहाँ गांव के अंकल आते हैं और कहते हैं इंसान की जिंदगी में हार जीत तो होती रहती है, क्या एक हार के कारण पूरी तरीके से हार जाओगे, आज नहीं तो कल तुम वापस जीत सकते हो। जिसके बाद गांव अपने अंकल की बात सुनकर वापस घर चला जाता है। इधर पोल बहुत ज्यादा खुश होता है, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि तुम्हारी फीमेल फ्रेंड है, उसे तुम इंटरनेशनल कुकिंग रिप्रेजेंट में मौका क्यों नहीं दे सकते। पोल कहता है वो मेरी एक अच्छी दोस्त है तो मैं उसे इंटरनेशनल कुकिंग रिप्रेजेंट में कैसे ले जा सकता हूँ, बल्कि उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। तभी उसकी फीमेल फ्रेंड उसके लिए 2 कप में कुछ लेके आती है और उसको चेक करने को कहती है दोनों में अंतर क्या है। पर यहाँ हमें पता चलता है कि पोल के टेस्ट वर्ड काम नहीं करते, इसलिए वो किसी भी डिश को टेस्ट करके नहीं बता सकता। अभी तक उसकी फीमेल फ्रेंड ये राज रखी थी, ये सब धोखा देकर ये राज अपने दोस्तों को बता देती है और साथ ही पोल की फ्रेंड पोल के साथ रिलेशनशिप में भी थी। फिर उसके दोस्त पोल को कहते हैं हम तुम्हारी रेस्टोरेंट को बेचकर पूरी जिंदगी आराम से बिताएंगे। फिर फीमेल गर्ल कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तो तुम्हारे सहारे इस कुकिंग कंपटीशन तक पहुँचना चाहती थी। यह सब सुनकर पोल पूरी तरह टूट जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ से गाँव जा रहा होता है, वो पोल को ऐसी हालत देख उसके पास आता और कहता है कि तुम इतना दुखी क्यों हो, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इस कंपटीशन को जीत चुके हो। फिर पोल कहता है हाँ इस कंपटीशन को जीता है, लेकिन इस कंपटीशन के साथ मैंने बहुत कुछ हार चुका हूँ। फिर पोल कहता है इस फ्लैश में जिस मास्टर शेफ की फोटो लगी है मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर गाँव हल्का सा मुस्कुराता है और पोल को बताता है यह मेरे डैड है। पहले तो पोल को विश्वास नहीं होता और कहता है तुम मजाक करना बंद करो। फिर गाँव पोल को कहता है तुम समझते हो ये बहुत अच्छे इंसान है, मैं तुम्हें बताता हूँ इन्होंने मेरा बचपन बिना डैड के गुजारना पड़ा क्योंकि मैं इनका प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था, इसलिए बचपन में इन्होंने मुझे एक शेफ के पास छोड़ दिया, इसलिए मैंने अपना पूरा बचपन अपने फादर की यादों में गुजारा है। इसके बाद दोनों अपने बोतल को उठाकर मास्टर शेफ की पोस्टर पर मारते हैं। ऐसा करके दोनों को बहुत खुशी मिलती है और इन दोनों के बीच यहाँ दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। यह सीन मूवी की में काफी अच्छा सीन है। इसके बाद वो गाँव के साथ अपने रेस्टोरेंट में वापस आ जाता है। यहाँ पर उसके दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। तभी पोल कहता है तुम लोग मेरी परमिशन के बिना क्या कर रहे हो। तभी पोल का दोस्त कहता है तुम अपने कुकिंग कंपटीशन में किसको अपने साथ ले जाओगे, क्योंकि वहाँ तो तुम्हारे पार्टनर की जरूरत होगी। तब पोल कहता है मुझे पता है मुझे किसको साथ लेके जाना होगा। फिर वो गाँव का नाम लेकर कहता है ये मेरे साथ कुकिंग कंपटीशन में जाएगा। यह बात सुनकर पोल के धोखेबाज दोस्तों को बहुत ज्यादा जलन होती है और इसके बाद पोल गुस्से से अपने दोस्तों के सिर पे हिट करता है और उन सभी को अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाने को कहता है। इसके बाद गाँव के अंकल शेफ पोल से पूछते हैं कि वाकई तुम चाहते हो गाँव तुम्हारे साथ कंपटीशन में जाए। जिसके बाद गाँव के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है हाँ मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ जाए। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें पोल गाँव को अपने मॉडर्न तरीके सिखाता है, वहीं दूसरी तरफ गाँव पोल को अपने पुराने तरीके सिखाता है। इसके बाद गाँव कहता है मैं तुम्हारी टेस्ट वर्ड वापस लाने में काम कर सकता हूँ। इसी तरह एक साथ रहकर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इन दोनों की यारी और भी गहरी हो जाती है और दोनों एक साथ डिश बनाने के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं। इसी तरह इनके दिन काफी अच्छे गुजरते हैं। अब वही दिन आ जाता है जिस दिन कुकिंग कंपटीशन है। कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है।
जिसमें उन्हें स्वीट डिश बनानी होती है। यह दोनों बहुत कम समय में एक खूबसूरत स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जज बताते हैं इनका लजीज डिश आज तक नहीं देखा। ये दोनों इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। इसके बाद कुकिंग का अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है। पॉल गाओ को कहता है इस कंपटीशन में अब तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा ताकि तुम अपने फादर का सपना पूरा कर सको। तभी पॉल कहता है नहीं, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, इसलिए तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर पॉल कहता है कि अगर तुम अपने पिता को हराना चाहते हो तो तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना होगा, तभी तुम प्रूव कर पाओगे कि तुम एक बेहतर शेफ हो। इसके बाद गाओ पॉल की बात मान जाता है और कंपटीशन को थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है। यह कंपटीशन गाओ और उसके फादर के बीच स्टार्ट होती है। गाओ के फादर खाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गाओ उनके सामने खड़ा होकर बचपन की यादों में चला जाता है। वो किस तरह गाओ को अकेला छोड़कर चले गए। जिस जगह उन्होंने छोड़ा था वहाँ के बच्चे उसे बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। गाओ के यह सब फादर देख लेते हैं, वो उसके मुंह पे पानी फेंकते हैं। इसके बाद गाओ अपनी डिश बनाना स्टार्ट कर देता है। वहीं गाओ के फादर एक खूबसूरत डिश बना लेते हैं जिसमें एक तरफ फायर लगी होती है और फायर के अंदर से एक बेहद ही खूबसूरत फूल निकल रहा होता है। जजेस को उसकी डिश टेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही पसंद आती है। अब गाओ की डिश की टेस्ट करने की बारी आती है। वो एक नूडल बनाकर अपने डैड के हाथ में दे देता है। इससे गाओ के फादर को बहुत गुस्सा आता है। जब वो नूडल को टेस्ट करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो नूडल बहुत ही टेस्टी होता है। दरअसल गाओ ने नूडल इसलिए बनाए थे क्योंकि उनकी वजह से उसके डैड ने बचपन में कहा था तुम्हें तो एक नूडल भी बनाना नहीं आता, जिसके कारण उसने अपने से दूर कर दिया और उसको शेफ के पास भेज दिया। पॉल के फादर इमोशनल हो जाते हैं और नूडल को खाना ही नहीं छोड़ते इस और कहते हैं शाबाश बेटे। इस प्रकार गाओ सबके सामने प्रूफ कर चुका था वो सबसे बेस्ट शेफ है। कंपटीशन जीतने के बाद पॉल और गाओ दोनों मिलकर रेस्टोरेंट चलाते हैं और कस्टमर बड़ी तादाद में आते हैं। इसी प्रकार यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।